अब हम सीखेंगे, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट कर लिए, सही है। 10 टाइप्स के वेक्टर मैंने आपको बताए। पहला इक्वल, दूसरा अपोजिट, तीसरा अनइक्वल, फिर पैरेलल, एंटी पैरेलल, और फिर जीरो यूनिट, और फिर ऑर्थोगोनल यूनिट, और फिर कोप्लेनर है। ऐसे करके हमने 10 टाइप के वेक्टर पढ़ लिए। अभी के लिए 10 ही काफी, सही है। जब आगे की क्लास में आओगे, हाँ, हायर क्लास में आओगे तो और भी है, और भी टाइप के वेक्टर आप पढ़ोगे, ठीक है। कोलिनियर पढ़ोगे, सिमेट्रिकल पढ़ोगे, अनसिमेट्रिकल पढ़ोगे, ये भी वेक्टर होते हैं, ठीक। जरूरत नहीं है उनकी अभी, ठीक। अभी जितना हमारा सिलेबस के अंदर है उतना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स को ऐड कैसे करना होता है, वेक्टर्स को घटाना कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर वेक्टर्स की मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एडिशन सिखाने से पहले आपको एक बात बताऊंगा, तो नोट पॉइंट लिख लें पहले आप। और नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि वेक्टर्स, एक लाइन लिखनी है बस, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख लो। हाँ, मतलब मैं मतलब बता देता हूँ। सदिशों को सदिशों को समांतर विस्थापित किया जा सकता है, सदिशों को समांतर विस्थापित किया जा सकता है, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, ठीक है। कैसे, देखो, मान लो मैंने यहां पर एक वेक्टर बनाया है, ये ए वेक्टर, सही है, देखो ये वेक्टर है। अब मैं इस वेक्टर को, इधर देखो जरा बोर्ड पे ध्यान से, इस वेक्टर को कहीं पे भी बना सकता हूं, इसी को बोलते हैं शिफ्टेड। मतलब मैं यही वाला वेक्टर चाहूं तो यहां बना सकता हूं ऐसे, ये वाला ये वेक्टर मैंने कहां शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया। चाहूं तो इसी वेक्टर को कहां बना सकता हूं, यहां बना सकता हूं। बस कंडीशन ये है कि ना तो एरो की लेंथ चेंज होनी चाहिए और ना एरो की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। बताओ, ये सारे के सारे वेक्टर एक ही तो डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ना तो लेंथ चेंज हो और ना क्या चेंज हो, उसकी डायरेक्शन। इस वेक्टर को ऐसा नहीं बना सकते, ये गलत है, ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, वी कैन शिफ्ट पैरेलली टू द वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, ये चीज हम वेक्टर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो जो मैंने बनाया है यहाँ पर। ए वेक्टर को कई जगह बना लो, एक दो जगह, डायरेक्शन भी चेंज ना हो और लेंथ भी चेंज ना हो। बनाओ जल्दी। हेडिंग लिखे, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग, क्या, सदिशों का योग। अब हमें एक दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, हमें उनको ऐड करना है, सही है। तो अब ये स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, खाली नंबर होगा, नंबर नंबर को जोड़ देना है, ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपको डायरेक्शन भी ध्यान में रखनी पड़ती है, सही है। तो इनको ऐड करने के दो मेथड होते हैं। कितने मेथड हैं, दो। पहला मेथड है जिसमें हम डायग्राम बना के ऐड करेंगे, उसको बोलूंगा मैं ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। यानी एक वेक्टर का डायग्राम दिया गया है, दूसरे वेक्टर का भी डायग्राम दिया गया है, और आपसे पूछा है इनको जोड़कर जो तीसरा वेक्टर आएगा उसका डायग्राम बनाओ, तो वो ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन, सही है। लेकिन मान लो ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है कुछ, बी वेक्टर की भी वैल्यू दी हुई है, और कह रहे हैं जोड़ के बताओ कितनी आएगी, ठीक है। तो उसको जो ऐड करोगे आप, वो जो मेथड होगा दूसरा वाला, एनालिटिकल मेथड, उससे ऐड करोगे। तो ऐड करने के भी दो तरीके बताए जाएंगे। एक
डायग्राम के थ्रू कैसे ऐड करने हैं दो वेक्टर, ऐसे एरो बने हुए होंगे, एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर। और दूसरा तरीका क्या होगा, जिसमें वैल्यू दी होगी वेक्टर की, वैल्यू डायरेक्शन, और फिर उनको कैसे ऐड करना। सही है। तो पहला हम मेथड सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर का, जिसको हम मैं बोल रहा हूँ क्या, ज्योमेट्रिकल मेथड। कि डायग्राम में कैसे ऐड करना होता है। हेडिंग लिखेंगे पहला, कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्यामितीय विधि। दूसरा वाला आएगा एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम वैल्यू को ऐड करेंगे। सही है। अब ज्योमेट्रिकल मेथड भी दो तरीके से लगा सकते हैं, मतलब डायग्राम बना के ऐड करने के भी दो तरीके हैं। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, दोनों से सेम आंसर आता है। सही है। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं त्रिभुज का नियम, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब ऐसा नहीं कि दोनों लगाने हैं, दोनों में से कोई एक लगाना है, लेकिन पढ़ने दोनों हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम लिखो, ऐसे आगे डायरेक्ट। राइट द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ट्राइंगल मेथड, या ट्राइंगल लॉ। राइट द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा आ जाएगा। राइट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा आ जाएगा। खाली लॉ पूछे जा सकते हैं, तो दोनों पढ़ने हैं, लेकिन जोड़ने के लिए किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हो, ज्यादातर ट्राइंगल मेथड का यूज होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का बहुत कम होगा, लेकिन पढ़ने आपको दोनों। तो पहले में कौन सा मेथड पढ़ाऊंगा, ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल बना के वेक्टर ऐड करेंगे। सही है, हेडिंग लिखो। ये भी ज्योमेट्री के भी दो तरीके हैं। पहला, ट्राइंगल लो, त्रिभुज का नियम। सही है। अब देखो इधर बोर्ड पे, ट्राइंगल लो क्या कहता है, इससे अगर आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं तो कैसे करोगे। देखो, अभी मैंने बताया कैसे, अभी हम ज्योमेट्रिकल में पढ़ रहे हैं, तो वैल्यू नहीं दी होगी, वेक्टर बना हुआ होगा। सही है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ ये एक वेक्टर है। सही है, इसका हेड इधर है, ये हेड है, और ये मैग्नीट्यूड। इसको मैंने क्या कह दिया, ए वेक्टर, ए वेक्टर है। ठीक है। और ये मेरे पास दिया हुआ है कोई, ऐसे करके, बी वेक्टर। सही है। अब मुझसे पूछा है कि आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताना है, कितना होगा। सही है। तो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और दोनों को जोड़ के पूछा है तीसरा वेक्टर कैसा होगा, वो बताना है आप। ठीक है। तो अब हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं, पहले ट्राइंगल लॉ। सही है। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड बता रहे हैं, तो जो ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी वो उनका दोनों का क्या होगा, रिजल्ट होगा। यानी वो तीसरा जो वेक्टर होगा वो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। क्या बोला मैंने, अगर दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड बना रहे हैं, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, तीन। तो अगर दो वेक्टर दो साइड बना रहे हैं तो तीसरी साइड क्या होगी, उनका आंसर, उन दोनों का आंसर। लेकिन अब समझो पहले, अब पहली कंडीशन ये है कि आपको जो पहला वेक्टर है उसके हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को रखना है। एक वेक्टर की हेड होना चाहिए एक वेक्टर का, और दूसरे वेक्टर की क्या होनी चाहिए, उसके हेड के ऊपर टेल होनी चाहिए। यहाँ ऐसा है क्या, यहाँ देखो पहले वेक्टर की टेल है, ये टेल मतलब पूंछ, पीछे वाला हिस्सा, और हेड मतलब आगे वाला हिस्सा। इसकी भी टेल है यहाँ पे, और इसकी भी टेल है, तो यहाँ से तो टेल से टेल मिल रही है। लेकिन हमारा हमें क्या करना है, हेड के ऊपर टेल आनी चाहिए। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा, किधर की तरफ, आगे की तरफ। और इतना पैरेलल शिफ्ट करूंगा कि बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड पे आ जाए। उसके बाद ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा। बात समझ में आ गई। कोई भी लॉ तभी लगेगा जब एक वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल होगी, तभी लॉ लगेगा। ठीक, तो मैं बना लूं उसका वाला डायग्राम। मैंने अभी बताया पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं मैं। ठीक, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं अब, ये मैंने बना दिया कौन सा, ए वेक्टर,
और बी वेक्टर को मैं शिफ्ट करता हुआ ले गया यहां तक, और वो बी वेक्टर कहां आ गया देखो, ऐसा आ गया, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर, बताओ, ये बी वेक्टर इधर शिफ्ट कर दिया पैरेलली यार, सही है। अब मुझे बताओ, अब बात ठीक हो गई हमारी, पहले वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आ गई। अब ये दोनों वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये ट्राइंगल की दो साइड बना रहे हैं, फिर ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं, ये हो गई पहली साइड, ये हो गई दूसरी साइड, तीसरी किधर होगी, तीसरी किधर होगी, ऐसे मिला देना पड़ेगा इनको, ऐसे तो मिलाना पड़ेगा, तो पूरा ट्राइंगल बनेगा। तो ये वाला वेक्टर है इधर आया, और ये वाला वेक्टर इधर आया, तो जो इनका तीसरा वाला वेक्टर होगा वो किधर आएगा, इधर आएगा, जो तीसरी साइड है वो किधर आएगी, इधर। समझ गया ना, इससे मिल गया वो, तो वो बड़ा गंदा बन गया, ऐसे, सही है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, और तीसरी साइड ये, तो जो तीसरी साइड है यही इन दोनों के किसके बराबर है बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस ए प्लस बी वेक्टर को मैं आर वेक्टर भी कह सकता हूं, मतलब इनका रिजल्ट है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या कहते हैं हम, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ट्राइंगल बन गया, देखो ये ट्राइंगल बन गया, इसलिए इसको ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, अगर दो वेक्टर को ऐड करना है आपको, तो पहले वेक्टर की हेड पे दूसरी वेक्टर को टेल रखो। अब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, अब समझो देखो, ये इधर था इस डायरेक्शन में, और फिर ये आया इस डायरेक्शन में, ये जो तीसरा वाला वेक्टर आया है ये इन दोनों के अपोजिट ही तो आया है, बताओ, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, अब आना कैसे चाहिए था, ऐसे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, कैसे आएगा, उसके अपोजिट आएगा। ये वाला आर वेक्टर इन दोनों वेक्टर के कैसा है, अपोजिट है, एक तरीके से डायरेक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आया, मतलब ये ऐसे ऐसे जा रहे थे लेकिन इधर से आया वो, उसको कट करता हुआ, ठीक है। तो लिखो ट्राइंगल लॉ की डेफिनेशन, लिखो, यदि, ऐसे लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि दो वेक्टर, हिंदी में भी वेक्टर लिख लो, यदि दो वेक्टर त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, यदि दो वेक्टर त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उनका परिणामी वेक्टर होगी, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उनका परिणामी वेक्टर होगी, इंग्लिश में लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vector, if two vector represent two sides of a triangle, two sides of a triangle को बना लो, then the third side will be, then the third side will be resultant of the vectors, then the third side will be resultant of the vectors। डायग्राम बनाओ, अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम तुम्हें अभी करने के लिए, दो वेक्टर दूंगा आपको, रिजल्टेंट निकालना, सही है, डायग्राम बना के, कौन से लॉ से, ट्राइंगल लॉ से। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर,
रिजल्टेंट वेक्टर निकालो इसका, करो जल्दी। अगला क्वेश्चन, एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे है। चलो इधर को नहीं, इधर को कर दो। ए वेक्टर, बी वेक्टर, रिजल्टेंट निकालो। ये दो क्वेश्चन है, इनको करो जरा जल्दी, इनके रिजल्टेंट फाइंड करो। पहला वाला तो बहुत सिंपल है भाई, बी वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो ए के ऊपर, तो इसकी हेड इसकी टेल हो जाएगी। या आप चाहो तो ए को भी कर सकते हो, ए वेक्टर को शिफ्ट कर दो इधर पीछे की तरफ, अभी वो डायग्राम वैसे ही बनना है। ठीक है, तो आप किसको शिफ्ट कर रहे हो, बी को शिफ्ट कर लेते हैं चलो। तो बी को शिफ्ट करा तो ए तो ऐसे ही है, और यहाँ क्या आ गया, बी, ऐसे करके ही तो आएगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, ये क्या आ गया, बी। अब ये ए वेक्टर हुआ या बी वेक्टर हुआ, सही है, जैसे यहाँ हुए थे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। तीसरी साइड ये तो होगी, है ना, तो ये क्या होगा। अब यहाँ पर बी वेक्टर वैसे नीचे है, तो नीचे के लिए हम माइनस का साइन लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं भी लिख देता हूँ। नीचे है ना, नीचे के लिए मैं माइनस बी भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि नीचे है, ठीक है। इसको देखो, अब यहाँ पे देखो, ये वाला वेक्टर शिफ्ट कर लो यहाँ तक, ए के हेड तक, या ए को शिफ्ट करके यहाँ ले जाओ इसके पीछे। हमें एक की हेड पे दूसरे की टेल को रखना है ना, तो हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो देखो ए वेक्टर तो ऐसे ही आएगा नीचे की तरफ, सही है, और बी वेक्टर को आपने यहाँ रख दिया, तो बी वेक्टर ऐसे आएगा। देखो मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, यहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे ही है, घर की तरफ ही, सही है। तो अब बताओ ट्राइंगल कैसे बनेगा, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड कहाँ लेगी, कहाँ आएगी, पहली दूसरी, बताओ। दूसरे के हेड से पहले की टेल को मिलाना है ना, तो ऐसी तो मिलेगी, तो ये होगा रिजल्टेंट। सही है, तो दो वेक्टर ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं। आने को तो इसमें भी माइनस आना चाहिए, हमें माइनस पता नहीं रहा ना तुम्हें, अभी हम मान के चल रहे हैं नीचे पॉजिटिव है, अभी हमारा काम केवल ट्राइंगल बनाना है, अभी हम प्लस माइनस नहीं देख, ठीक है। अभी हमारा मकसद यहाँ से भी हटा दो चाहो तो माइनस, वैसे तो इस पे ए पे भी माइनस आएगा, ठीक है। तो अभी हम माइनस प्लस नहीं देख रहे, अभी हम केवल रिजल्टेंट निकाल, सही है। समझ में आया, और क्वेश्चन दूं या समझ गए, समझ गए ना, चलो। तो ये कौन सा लॉ था रिजल्टेंट निकालने का, ट्राइंगल। ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल बनता है, देखो जो भी आंसर आएगा उसके अंदर ट्राइंगल बनेगा, जो तीसरी साइड होगी वो आंसर हो जाएगा, सही है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जो सेकंड लॉ है ज्योमेट्रिकल मेथड, ट्राइंगल कह रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज नियम। अब इसमें क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम देखा आपने कैसा बनता है, कैसा होता है पैरेललोग्राम, बताओ। हाँ, ऐसे होता है ना पैरेललोग्राम, ऐसे करके, ये इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, जिसकी साइड पैरेलल होती है उसको पैरेललोग्राम कहते हैं, सही है। तो अब आपको ऐसी फिगर बनानी पड़ेगी, फिर आपको रिजल्टेंट मिलेगा, सही है। अब तक ट्राइंगल लो मतलब ट्राइंगल बनना था, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बनेगा, सिंपल, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसका आंसर। मान लो ये एक वेक्टर ऐसा है, ये कौन सा वेक्टर ले लिया हमने, ए वेक्टर, और ये ले लिया मैंने क्या, एक कौन सा, बी वेक्टर, सही है। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम, है ना, तो फिर आंसर कहाँ मिलेगा वो भी पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, देखो इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखो जब ऐसा डायग्राम बनेगा, ये आ जाएगा ए वेक्टर, और यहाँ पर क्या है हमारा, बी वेक्टर। अब बताओ, इसका पैरेललोग्राम बनाना है मुझे, तो मुझे दोनों वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा अब, है ना। अगर बी वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दूं और ए वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दूं, सही है, तो पूरा बॉक्स बंद हो जाएगा ना ये, तो पूरा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो मान लो मैंने ए वेक्टर को कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ,
और इसी बी वेक्टर को कहां शिफ्ट कर दिया, आगे। ये हुआ ए वेक्टर, और ये क्या आ गया मेरे पास, इसको इधर शिफ्ट किया ना, तो ये क्या है, बी वेक्टर। ऐसे करके पैरेललोग्राम बना लेना है आप, दोनों वेक्टर को आगे पीछे शिफ्ट करके बना लिया। अब इस पैरेललोग्राम का ये जो बड़ा वाला डायगोनल होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा, ये बीच में से जो जाएगा, यही इन दोनों का क्या होगा, रिजल्ट है। ए वेक्टर प्लस, बस पहले एक वेक्टर को ऊपर शिफ्ट करो, दूसरे वाले को आगे शिफ्ट करो, ठीक है, और फिर जो बीच से रिजल्टेंट जाएगा हमारा, वही क्या होगा, आंसर ए प्लस बी होगा। ठीक है, आसान है उससे ही, है ना। लेकिन इसके अंदर भी तो देखो, ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल लॉ भी लग गया इसके अंदर। ध्यान से देखो, देखो इतना अगर मैं मिटा दूं, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये आ गया ट्राइंगल की तीसरी साइड। तो पैरेललोग्राम के अंदर ट्राइंगल लॉ भी लगा हुआ है, और पैरेललोग्राम तो वो है ही नहीं। तो उससे समझना आसान है कि एक को इधर शिफ्ट करो, एक इधर शिफ्ट करो, बीच में से लाइन खींचो, खत्म। सही है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। लिखो, थ्योरी लिखो इसकी पहले। लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि दो वेक्टर के परिमाण व दिशा, दो वेक्टर के परिमाण व दिशा किसी समांतर चतुर्भुज की, दो वेक्टर के परिमाण तथा दिशा किसी समांतर चतुर्भुज की किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करता है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करता है, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल। सही है, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दोनों का परिणामी सदिश होगा। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दोनों का परिणामी सदिश होगा। इंग्लिश में लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if two vector represent, if two vector represent two sides of a parallelogram, two vectors represent two sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will be the resultant vector, will be the resultant vector। डायग्राम बनाओ। इस वाले मेथड से ऐड करना आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, सही है। दूसरा क्वेश्चन, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। निकालो जरा रिजल्टेंट इस वाले मेथड से, पैरेललोग्राम से, ठीक है। ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन आप पैरेललोग्राम से करो उसको। देखो, पहले वाले में तो कुछ नहीं करना, बस इसको इससे मिला दिया, इसको ऊपर पैरेलल शिफ्ट करो। अब बी इधर इधर है डायरेक्शन, तो इधर ही रहेगी। ए को इधर शिफ्ट कर दो, ए की डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ भी ऊपर ही रहेगी। अब बस यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है। तो देखो, मिलाना भी किधर है, जिधर दोनों हेड मिल रहे होंगे, उधर ही की साइड मिलाना है। अब तुमको भैया इधर भी तो मिला सकते थे, ऐसे करके। इधर दोनों हेड मिल रहे हैं क्या, नहीं, हेड दोनों इधर मिल रहे हैं, इधर दोनों हेड मिलेंगे उधर मिलाना।
अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहां देखो ए वेक्टर ऐसा है ऊपर की तरफ, सही है। पहले मैं इसको कहाँ चिपकाऊंगा, इसकी टेल पे, यहाँ ऐसे, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बी हो गया। अब इसी बी को कहाँ लगाऊंगा, यहाँ, डायरेक्शन बिना चेंज करे। ऐसे जाएगा क्या बताओ, ये बी लग गया। अब इसी ए को कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा बिना डायरेक्शन चेंज करे, तो बन गया बॉक्स, देखो पैरेललोग्राम बन गया। अब दोनों हेड कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये मेरा रिजल्टेंट। ए वेक्टर प्लस, ऐसे ऐड कर सकते हैं पैरेललोग्राम को। कौन सा लो आसान है बताओ, ये वाला या वो वाला, ये आसान है? मुझे तो वो वाला आसान लगता है, उसमें क्या है, वो तो आसान है। कौन सा आसान है सॉल्व करने से, ये सॉल्व भी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, ये ज्योमेट्रिकल मेथड यही है सॉल्व करने का, ये आसान है। हो गया, दोनों सेम ही तो है, दोनों एक तरीके से सेम ही है ना। अब मान लो, हाँ दोनों ही है इसमें, इसमें देखो ट्रायंगल भी बन रहा है और पैरेललोग्राम भी बन रहा है। अब मान लो दो ना दिए जाए वेक्टर, फिर क्या करोगे, तीन वेक्टर दे दिए, फिर चार दे दिए, मैं तो पांच दे दिए, पांच वेक्टर को जोड़ के कह रहे हैं रिजल्टेंट बताओ, ऐसे डायग्राम से, तो क्या करोगे, वही बता रहे हैं, दो से ज्यादा वेक्टर के लिए, ठीक है। वो तुम कहोगे भैया ये तो सबसे आसान है, दो से ज्यादा वाला, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, दो से ज्यादा वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ऐसे मान लेते हैं, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। कितने वेक्टर बना दिए मैंने, सब अलग अलग डायरेक्शन में है। देखो, एक इधर है, 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 ठीक है। कह रहे हैं इन सबको जोड़ के रिजल्टेंट बताओ किधर होगा। तो क्या पूछा है, रिजल्टेंट पूछा है, आर वेक्टर किधर होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब मैंने पांच बनाया, मैं कितने ही बना सकता था। अब एक दो से ज्यादा दिए होंगे तो मेथड आसान है, बस देखो समझना है ध्यान से। अब तुम्हें क्या करना है, पहले सबसे पहले उठाओ ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर किधर है, इधर, ऐसा ही बना दो इसे, बना दिया। अब एक वेक्टर की हेड पे अगले वेक्टर की टेल को रखते जाओ, बस पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखो और बनाते जाओ, जो भी बनेगा, कुछ भी बन जाए चाहे, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर बना दिया, अब दूसरा कहाँ है, बी वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या बना दिया मैंने, ये बी वेक्टर, इसकी हेड पे उसकी टेल को रख दिया। अब बी वेक्टर की टेल पे किसको रखूंगा, सी वेक्टर, सी वेक्टर थोड़ा सा इधर है ना, कैसे रखा रखोगे बताओ, ऐसे, जो भी बन जाए, घर बन जाए, रावण बन जाए, कुछ भी बन जाए, बनाते जाओ, तो मेरे उल्टा सीधा कुछ भी बने, वही तो पॉलीगन होता है। पॉलीगन है एक से ज्यादा साइड, दो सॉरी, तीन से चार से पांच से ज्यादा, कितनी भी साइड। और डी की तरह देखो इधर, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए कि अपनी मर्जी से कहीं को भी ले गए उसको, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो डी की तरह आएगा, ऐसे मत कर देना कि अच्छा यार यहाँ तो मिल ही जाएगा, नीचे ही कर दे रहे हैं, नहीं, ई की डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन रहेगी। ई वेक्टर किधर है, इधर, सही है। सारे वेक्टर आपने जोड़ दिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर सब जोड़ दिए, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा, पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से जोड़ दो, चाहे वो कहीं भी हो अब, ठीक है। पहले वेक्टर की टेल ये रही, लास्ट वाले की हेड ये है, अभी कहीं भी हो, यहां भी होती ना तो मैं यहीं से इसको जोड़ देता, सही है, जहां भी है, बस पहले वेक्टर की टेल से उस वाले वेक्टर की हेड को क्या कर दो, जोड़ दो। ये जो तुमने वेक्टर खींचा है ये वाला, यही क्या है, आर वेक्टर, मतलब ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये आ रहा है। सही है, समझ में आया? ये वाला मेथड सबसे आसान लगा होगा, सबको जोड़ते जाओ लास्ट में। ठीक है, नोट कर लो। का एनालिटिकल मेथड हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर।